नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से पहले हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात टोटली ख़त्म हो गया है। अब आज से हम लोग प्रतिशत चालू कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला नंबर का क्वेश्चन नोट करिएगा कि 840 यहाँ पे शो हो रहा होगा। 840 का 35% एक संख्या से 24 अधिक है। एक संख्या से 24 अधिक है। इस संख्या का 4/9 कितना होगा? क्वेश्चन पे गौर करिएगा दोस्तों। मैं क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि 840 एक संख्या है। 840 एक संख्या है, उसका 35% निकालना है पहले। और वह 35% जब हम लोग निकाल लेंगे तो वह जो मुख्य संख्या है उससे 24 अधिक आएगा। 24 अधिक आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि 840 जो अंक है उसका हम लोग 35% निकालते हैं तो वह 24 अधिक हो जाएगा। तो हम लोग 24 घटा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मेन संख्या तक पहुँच जाएंगे। उसका 4/9 निकाल देंगे हम लोग। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए 840 का 35% पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 840 का मतलब क्या होता है, गुणा, और 35 लिखता हूँ। और प्रतिशत, इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, मतलब 0 नीचे में 100 होगा। इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे तो इसका 35% निकल जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 5 दूना 10, 5 सते 35। ठीक है। इसके बाद 2 से मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 7 दूने 14 हो जाएगा, हासिल 1, और 7 एकम 7 14 7 21 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्या आ गया हम लोग का 840 का 35%। 840 का 35% 294 होगा, जो कि बोल रहा है कि वह मुख्य संख्या जो है जिसके बारे में हम लोग को ज्ञात करना है उससे 24 अधिक है। 24 क्या है, ये अधिक है। तो दोस्तों इसमें से हम लोग 24 अगर माइनस कर दें तो वह हम लोग मुख्य संख्या तक पहुंच जाएंगे। माइनस कर रहे हैं, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। माइनस कर दिए तो 270 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस 270 का 4/9 निकालिए। मतलब 270 का हम लोग 4/9 कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। 9 कम 9, 9 तिया 27, 4 12 हो जाएगा। 0 मतलब 120। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? एक बार रिपीट करता हूं मैं। क्वेश्चन इसमें क्या बोला था कि 840 का 35% एक संख्या से 24 अधिक है। एक संख्या से 24 अधिक है। इस संख्या का 4/9 निकालिए। तो हम लोग को शुरू में ही बोल दिया कि 840 का 35% निकालना है। तो मैं लिखा 840 का 35%। तो 840 का मतलब गुणा और 35 और फिर 100 में लिख दिया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हमेशा 100 होता है। इस कारण से इसको मैं हल किया तो कितना आ गया, 294। और फिर क्वेश्चन में जाएंगे इतना निकालने के बाद 35%। तो उसमें आगे बोल रहा है कि एक संख्या से 24 अधिक है। तो ये 294 जो है वह 24 अधिक है, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो उसमें से 24 माइनस करेंगे तो 270 आएगा। अब इस 270 यही अंक था, इसी का हम लोग को 4/9 निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, एक भिन्न के हर में 12% की कमी करने पर
12% की कमी और अंश में 10% की वृद्धि करने पर नया भिन्न 15/4 बनता है। तो पुराने भिन्न को बताइए। क्या है भिन्न मतलब क्या होता है? बटा, ठीक है, मतलब ए बटा बी, ए क्या है? एक भिन्न है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ए बटा बी जो है भिन्न है, इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है। तो इस अंश और हर में हम लोग का देखिए बोल रहा है कि हर में 12% की कमी। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। आप लोग बोलते भी सुने होंगे कि अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है? 100% होता है। तो ये जो अंश जो है वह क्या है? 100% अपने आप में है ये जो है, और हर जो है वो भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि हर में क्या करते हैं? 12% की कमी कर देते हैं, मतलब हर जो है हर नीचे वाला को कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें इस 100 में, हर वाले 100 में 12% की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12% की कमी कर दिए। और हंस में क्या बोल रहा है? अंश में क्या बोल रहा है? मतलब ऊपर वाले मान में क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब वह ये 100 जो है वह 110 हो जाएगा। कर देने पर नया भिन्न कितना प्राप्त होता है? तो 15/4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके बाद बोल रहा है कि वह पुराना भिन्न क्या था, मतलब ए बटा बी जो है वह क्या था उसको बताइए। तो देखिए हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बराबर है, तो बराबर में क्या हो जाता है? तिरिये गुणा होता है, मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। मतलब हम लोग कर सकते हैं कि 88 गुणा में 15 और बट्टा में 110 गुणा में 4, 15/4 था इस कारण से। इसके बाद देखिए हम लोग इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ठीक है। इसको 22 से 22 कट जाएगा तो 3/1 हम लोग का आंसर आ जाएगा। 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो हम लोग का ये जो भिन्न था शुरू में स्टार्टिंग में, मतलब आंसर हम लोग का हो जाएगा 3/1, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आपका क्वेश्चन ये बोला था कि एक भिन्न है, उसके अंश में 10% की वृद्धि और उसके हर में 12% की कमी कर दी जाए तो नया भिन्न प्राप्त होता है 15/4। तो दोस्तों मैं क्या बोला कि ए और बी जो बट्टे में रहते हैं उसको भिन्न हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में क्या किया है? 15% की कमी, अपने आप में 100% होता है ये, तो उसमें 12% की कमी, तो उसमें 12% की कमी कर दिए। और अंश भी अपने आप में क्या है? 100% है, 100% है, उसमें 10% की वृद्धि कर दिए, मतलब 110 हो गया। तो 110 और 88 हो गया। नया भिन्न कमी और वृद्धि करने के बाद तो वह क्या नया भिन्न क्या प्राप्त होता है? 15/4 बराबर के उस पार लिख देंगे। इसके बाद तिरिये गुणा करेंगे, काट पीट कर देंगे, तो हम लोग का कितना आ जाता है? 3/1 नया भिन्न होगा। मतलब 3/1 पुराना भिन्न था, पहले वाला आंसर हो जाएगा 3/1। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक परीक्षा में क्वेश्चन शो हो रहा है, एक परीक्षा में सुनील को कुल 1200 में से 408 नंबर मिले। 1200 में से सुनील को कितना मिले? 480 नंबर मिले और वह 96 नंबर से फेल हो गया। परीक्षा में कम से कम पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक जरूरी थी? समझ गए?
एक लड़का है, क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आप लोग को। एक लड़का है सुनील, उसका नाम क्या है, सुनील है। वह कुल 1200 में से कितना पाया, 480 अंक पाया। अगर वह 96 नंबर और लाया होता तो वह एग्जैक्ट पासिंग नंबर बस ला पाता। ठीक है, पास हो गया होता तो परीक्षा में कम से कम पास होने के लिए कितना अंक जरूरी थी। देखिए ये जो है 1200 दिया है, उसको बोला है एक परीक्षा में सुनील कुल मतलब क्या हो जाता है, कुल का कहने का मतलब है कि वह अपने पूर्णांक, कुल का मतलब हो जाता है पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इस पूर्णांक में से वह कितना पाता है, 480 नंबर पाता है। अगर वह 96 नंबर और पाए रहता तो वह पास हो जाता, लेकिन अभी फेल है। तो दोस्तों हम लोग इसको 96 नंबर और अपने तरफ से दे के पासिंग नंबर हम लोग पता कर सकते हैं। तो 8 8 16 और 1 17 के साथ हासिल 1 और 576। अगर वह 576 नंबर लाए रहता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वह कितना परसेंट है, वह कितना परसेंट है जिसमें हम लोग पास हो सकते हैं इस 1200 वाले में। तो देखिए पासिंग नंबर हम लोग को मिल गया और पूर्णांक भी मिल गया। तो ऐसे तो आप लोग कई बार अपने खुद का परसेंटेज निकाले होंगे, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ कुछ दूसरा तरीका से। तो 12 से यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया 1200 का कितना प्रतिशत 576 है। 1200 का कितना प्रतिशत 576 है। ये क्वेश्चन इस टाइप से अब रूप ले लिया है। तो दोस्तों देखिए 1200 का मतलब क्या होता है, गुणा लिख दिया, कितना मतलब क्या होता है, x लिख दिया। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 लिख दिया, और यहाँ पर है तो बराबर के बाद 576। 1200 का कितना प्रतिशत 576 है। तो 1200 का मतलब गुणा होता है, कितना मतलब कितना मतलब x होता है, और 100 मतलब प्रतिशत होता है, इसलिए लिख दिया, और उसको बराबर के उस पार लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 0 कट गया, और इसके बाद हम लोग का उधर क्या बचा है, 12x, और बट्टे में कुछ नहीं है तो x है बराबर 576। तो इस 12 से हम लोग इसको काट सकते हैं। चलिए 2 से काटता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सीखना है। तो 2 से काटता हूँ, 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, और 2 8 फिर से 16 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 से मैं काटता हूँ, 3 हो जाएगा, बराबर के उस पार है तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, गुणा रहता तो नहीं काट सकते। फिर 2 से 3 काटा, 2 एकम 2 और 4 हो गया। फिर इसके बाद 3 से कटेगा कि नहीं, 4 दूना 8 और 1 9 कट जाएगा। तो 12 3 चौको 12, 3 चौको 12। ठीक है, इसके बाद 12 13 14 मतलब 2 बज गया। 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 मतलब 48 आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1200 का अगर 48% कोई लाता है, 48% कोई लाता है तो वह पासिंग नंबर आ जाएगा, उसका पासिंग नंबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में देवांश, एक परीक्षा में नोट करिएगा, इधर शो हो रहा होगा। एक परीक्षा में देवांश को 1528 नंबर मिले और वह 122 नंबर से फेल हो गया। एक और लड़का का नाम आ रहा है इसमें, प्रवीण को 2248 नंबर मिले, 2248 नंबर मिले, और उसे कुल नंबर से 252 नंबर कम मिले, तो न्यूनतम प्रतिशत पास होने के लिए कितना चाहिए।
दोस्तों इसमें दो व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, दो लड़कों का, एक है देवांश और एक है प्रवीण। तो देखिए देवांश के बारे में बोल रहा है कि 1528 नंबर उसको मिला है, अगर वह 122 नंबर और लाता तो पास हो जाता। देखिएगा क्या बोल रहा है देवांश के बारे में बोल रहा है कि 1528 नंबर लाया है, अगर वह 122 नंबर और लाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना था, पासिंग नंबर कितना था। तो 8 2 10, हासिल 1 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 1 मतलब 1650 इसमें इस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स था। अगला व्यक्ति है प्रवीण। प्रवीण को 2248 नंबर मिले और उसे 252 नंबर कम मिले, मतलब टोटल पूर्णांक जो था उससे 252 कम मिला है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रवीण के बारे में प्रवीण जो है वह 248 नंबर जो था वह 248 नंबर हाईएस्ट नंबर लाया है। अगर वह 252 और भी लाता, 2248 लाया है, 252 और लाता तो वह टॉप नंबर मतलब 100% उसका आ जाता, मतलब हम लोग का पूरा पूर्णांक आ जाता। तो इसको जोड़ते हैं तो हम लोग को पूर्णांक मिल जाएगा 0 और 9 10 0 और यहाँ पे 5 और 2, मतलब 2500 पूर्णांक था उसका और 1650 उसका कितना था, उसका पासिंग मार्क्स था। तो दोस्तों इधर देखिएगा ये नया क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं जैसे बनाता हूँ उस टाइप से बन गया है। 2500 का कितना परसेंट 1650 है। 2500 का कितना परसेंट, 2500 का कितना प्रतिशत 1650 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2500 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, कितना मतलब क्या होता है, x होता है, और परसेंट का चिन्ह का मतलब होता है 100 और बराबर में 1650 लिखेंगे, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 कट गया और यहाँ से 5 5 25 और 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 0 हो जाएगा। और यहाँ से फिर से 5 से काटूंगा, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 मतलब 66%। इस परीक्षा में हम लोग 66% अगर लाते तो वह पासिंग मार्क्स हो जाता। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, मेरा पूरा 100% मैं जितना मैथ्स आपके सिलेबस में दिया है इस बार के व्यापम में उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जितना भी मैथ दिया है वह कोई भी हो मैथ से उसको मैं कंप्लीट कराने का वादा करता हूं और कोशिश करूंगा कि 100% यहीं से क्वेश्चन आए, बस नंबर अलग रहेगा, बाकी क्वेश्चन इसी पैटर्न का रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतनी।